जय माता रानी। 2 फरवरी बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है और इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी को मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बसंत पंचमी साधना का दिन होता है और पुरातन काल से चला आ रहा है कि बसंत पंचमी को सरस्वती शयन का दिन भी कहा जाता है। अब ये शब्द कोई लोगों को नया लगेगा। सरस्वती शयन, इस दिन आप किताबों की जो पूजा करते हैं और वाद्य यंत्रों को भी उनको पूजते हैं। वाद्य यंत्र माता रानी, माता सरस्वती की ही स्वरूप है, तो ना वाद्य यंत्र इस दिन बजाया जाता है और ना ही पुस्तक कॉपी का यूज किया जाता है, ना पढ़ा लिखा जाता है। और पुराने समय में पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती शयन किया जाता था। मतलब 3 दिन तक आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, 3 दिनों तक आप किताबों को हाथ नहीं लगाएंगे, वाद्य यंत्रों को हाथ नहीं लगाएंगे। माता शयन करती है, ऐसा मान्यता रहा है। परंतु अब आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो 1 दिन ही पालन करें तो बहुत है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है 2 तारीख को 7:03 से 12:30 बजे, लगभग 12:30 बजे के आसपास तक है और कई जगहों पर 3 तारीख को भी बसंत पंचमी मना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ पंचांग में 2 तारीख को ही दिया हुआ है, इसलिए हम 2 तारीख को ही मना रहे हैं और अन्य जगहों पर 3 तारीख को भी बताया गया है, 3 तारीख को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बतलाऊंगा कि जो इनको हकलाने का प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे बचपन से बोल नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग भी बतला रहा हूं, उसको भी आप लोग एक बार करके देखिएगा। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है, या कोई कथावाचक है, कोई ज्योतिषी है, तो ये सब चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, बसंत पंचमी की जो पूजा है 7:03 2 तारीख प्रातः 12:30 बजे तक है। पूजा में आप सुंदर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। पूजा के स्थान में माता सरस्वती को स्थापित कीजिए, तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो। भगवान गणपति की पूजा भी की जाती है, गणपति जी को भी रख लीजिए। और पूजा का जितना भी सामान है, जल से लेकर के धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती और पीला चावल, आपकी पुस्तक, पेन, कॉपी जितने भी है वो, वाद्य यंत्र वाले हैं तो वाद्य यंत्र भी आप रखेंगे वहां पर। और पूजन की जितनी भी सामग्रियां आपको है, जो आप हमेशा अपने डेली पूजन में षोडशोपचार अपनाते हैं, 16 प्रकार की सामग्रियों को लेकर के पूजा करते हैं, पूरा ये पूजा सामग्री इकट्ठा कर लेंगे। और पूजा सामग्री इकट्ठा करने के पश्चात में आप पहले स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद सुंदर धागा चढ़ाएंगे, मौलिक सूत्र। धागा चढ़ाने के बाद फिर आचमन करेंगे, फिर जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर जनेऊ नहीं चढ़ाना है, जनेऊ गणेश जी में चढ़ाना है, सरस्वती जी में जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे। फिर आचमन करना है, फिर आप कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, उसके बाद में फिर अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत करने के बाद में फिर आप पुष्प अर्पित करेंगे। पीले रंग का पुष्प हो तो ज्यादा अच्छा है। अभी पीले रंग का यहाँ पर क्या औचित्य है या पीला रंग क्यों यूज करते हैं, ये बात हमारे मन में आए। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता तो सफेद वस्त्र, श्वेत रूप को धारण करने वाली है। पीला रंग इस बात का प्रतीक है क्योंकि आप जानते हैं माघ के महीने में फसल कट करके तैयार हो जाता है। फसल का पकना, परिपक्व हो जाना, इसको बिलोंग किया गया है। सीधा सीधा विद्या, कोई इंसान विद्या ग्रहण कर ले तो उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, वो परिपक्व हो जाता है, ज्ञान से परिपक्व हो जाता है। और इसलिए भी इनको पीले रंग से जोड़ करके देखा गया है। तो पीला फूल माता को भी पसंद है, पीला फूल अर्पित करना चाहिए, शिशिर ऋतु है, पीला फूल अर्पित करें। अर्पित करने के बाद धूप दिखाए, दीप दिखाए, घी का दीप दिखा दीजिए। दीप दिखाने के पश्चात आप सुंदर हाथ को धो लीजिए। कभी भी दीप दिखाते हैं, कभी भी अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, तो आप हाथ में आचमन करते हैं, हाथ धो लीजिए। उसके बाद फिर नैवेद्य भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप खीर बनाए होंगे तो और ज्यादा बेस्ट है। खीर बना करके भोग लगा सकते हैं, या फिर फल मिठाई आप रखे होंगे, फल मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। आचमन करेंगे, माता को पान अर्पित करेंगे, द्रव्य दक्षिणा माता को देंगे और उसके बाद स्तुति करेंगे। स्तुति में क्या स्तुति करना है? आपके स्कूल में, कॉलेज में या आप कहीं भी पढ़े होंगे, बहुत सरल सा है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता,
सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम पाह, ये मंत्र है। या फिर एक सरल सा मंत्र जिसे विद्या जो स्टूडेंट वर्ग के जो छात्र वर्ग देख रहे हैं उनके लिए एक मंत्र मैं बताता हूं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भवः। फिर से सुनिएगा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भवः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भवः। ये मंत्र है। इस मंत्र को 21 बार रोज रटना चाहिए। जो स्टूडेंट है या जिनको अपने वाणी में निखार चाहिए, वाणी में वजन चाहिए, वाक सिद्धि चाहिए, उनको ये करना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। ये पूरा संपूर्ण पूजा विधि हुई। आरती के बाद ही संपूर्ण पूजा विधि हो गई। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये साधना का वक्त है। अब आपको सरस्वती माता का विशेष साधना करना है। और आप गुरु दीक्षा भी ले चुके हैं और नहीं भी लिए होंगे तो भी, अब मैं बता रहा हूं, गुरु मुख से, किसी भी ब्राह्मण के मुख से या फिर अपने माँ से, माँ उस मंत्र को देने के लिए वो उस समय अथराइज्ड वो रहती है, उनसे मांग लीजिएगा। तो मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कीजिए। 3 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं। ठीक, इस मंत्र को आप सुंदर गोमुख में डाल करके और रुद्राक्ष की माला में सब कुछ जपा जा सकता है। रुद्राक्ष की माला में इनको जपना चाहिए। ठीक, अब उन वर्गों के लिए मैं उपाय बतला रहा हूं जो हकलाते हैं या जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, कथावाचक है, ज्योतिषी है, या फिर आपका काम कहीं पर बन नहीं रहा है और काम आप बनाना चाहते हैं, वाक सिद्धि चाहते हैं, तो बसंत पंचमी का ही पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर आप अपने वाणी में सिद्धि ला सकते हैं। अब वो कैसे? छोटा सा प्रयोग है, इसको करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, इसमें तो सबसे पहले स्वर्ण सलाखा चाहिए रहता है लिखने के लिए। सोने का कोई तार हो तो ज्यादा अच्छा हो। स्वर्ण सलाखा नहीं मिले तब कुशा आप लाएंगे। कुशा आप जानते होंगे, कुश भी बोलते हैं, कुशा भी बोलते हैं। चांदी की कटोरी होगी और शुद्ध मधुरस हनी, इसको चांदी की कटोरी में रख लेंगे और 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच प्रातः काल, चाहे आप इसको 2 तारीख को कीजिए, 3 तारीख को, दोनों दिन मुहूर्त पड़ रहा है, आप कर सकते हैं। तो इस सलाखा से या फिर इस कुशा से अपने बच्चे के जीभ में आपको माता सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। ऐं, क्या मंत्र है? ऐं। अब देखिए, अलग अलग गुरुओं का उच्चारण अलग अलग होता है और मेरे शिष्य जो देख रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं वही उच्चारण करेंगे। ऐं उच्चारण करेंगे। जो ऐ रहेगा एक मात्रा होता है और बिंदी लगता है, उसको ऐं पढ़ा जाता है। वो जीभ में लिखना चाहिए ऐं। ऐं लिखने से, ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐं लिखने से आप देखेंगे इस दिन इस प्रयोग को करने से कि आपकी वाणी में वाक सिद्धि आना शुरू हो रहा है। और दूसरा जो पिछला मंत्र जो बताया हूं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इसका अगर आप डेली जाप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके वाणी में एक सिद्धि, वाणी में एक आकर्षकपना, और जो हकला रहे हैं या फिर जो जिनको वाणी से संबंधित दोष है या जिनकी कुंडली में, हम जब विश्लेषण करते हैं तो कुंडली में देखते हैं बुध खराब है या राहु की दशा चल रही है, तो बुध खराब हुआ तो वाणी दोष आ जाता है। ठीक, या फिर पंचम भाव में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर वाणी दोष आ जाता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। दूसरा चीज कि अगर बुध खराब हुआ तब, या फिर दूसरा चीज कि उनके कुंडली में किसी भी प्रकार से बुध से संबंधित दुर्योग, जैसे कि बुध राहु जड़ योग बना दिया, शनि की दृष्टि पड़ गई, तो ये आदि जितने भी जन्म कुंडली में वाणी से संबंधित जो दोष होते हैं, सेकंड हाउस में जो वाणी का स्थान है वहां पर अगर ऐसा हो गया तो फिर ये प्रयोग आपको करके देखना चाहिए। ठीक, तो जितना भी हो सके पूजा पाठ की विधि और साधना की विधि मैंने आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आशंका है आपके मन में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमसे जरूर पूछिएगा। जय श्री राधे।